आज आपका स्वागत है मेरे चैनल किक द मिथ में। आज का हमारा टॉपिक है IBW कैलकुलेशन, यानी कि आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेशन। देखिए, काफ़ी सालों से लोग इस कैलकुलेशन से अपना एक आइडियल बॉडी वेट निकालते हैं और उससे वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग ओवरवेट है या अंडरवेट है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना बॉडी वेट घटाने और बढ़ाने लगते हैं। ये है वो कैलकुलेशन, IBW कैलकुलेशन। देखिए, आपका आइडियल बॉडी वेट जो है फीमेल्स के केस में, जी लेट से किसी की हाइट है 2.52, जी तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 2.25 से और Okay. उसको ऐड कर देना है 45.5 में। ये आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अगर किसी की हाइट है 5 फीट तो जी। उसका बॉडी वेट होना चाहिए 45.5। ओके। अब उसमें जितने फीट ऐड होते जाएंगे, Inches add- इंचेस जी, जी। ऐड होते जाएंगे। जैसे जी। 5.1 तो 2.2, अगर 5.2 है तो 2.2 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। देखिए, इस मेथड के थ्रू जब आपका एक आइडियल बॉडी वेट निकल कर आता है और जब आप लोग देखते हैं कि आप मोटे हैं यानी आप ओवरवेट हैं, तो फिर स्टार्ट होती है एक रेस, वेट लॉस की रेस, जिसमें कि आप लोग शामिल हो जाते हो और वहाँ ये सब चलता है। देखिए, वेट लॉस करना बहुत ही आसान है। अगर आप जिम के अंदर 40 मिनट से ज़्यादा कार्डियो एक्टिविटी करते हैं, या फिर अगर आप जितनी आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट है, अगर आप उतना प्रोटीन नहीं लेते हैं, यानी कि पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप इनटेक नहीं कर रहे हैं, तो आपका मसल वेट गिरने लगेगा। तो वो जो आपका वेट लॉस हुआ है, एक्चुअल में वो वेट लॉस मसल लॉस हुआ है। देखिए, इन सब से आपका वेट लॉस तो हो जाएगा, बट वो फैट लॉस नहीं, वेट लॉस होगा, यानी कि मसल लॉस। जब आप इस कैलकुलेशन के थ्रू अपना आइडियल वेट निकालते हैं और देखते हैं आप ओवरवेट है और आप अपना वेट लॉस करने के पीछे भागते हैं, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं डाइटिशियंस और ट्रेनर्स, और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह। देखिए, जब भी आप जिम में एंटर करते हैं और आप अपने ट्रेनर को बोलते हैं कि आपको वेट लॉस करना है, तो वो भी आपको दिखाने के लिए कि नंबर्स में उसने आपका बॉडी वेट गिरा दिया है, आपका बॉडी वेट कम कर दिया है, तो वो आप लोगों को वेट ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करने देते। वो आपको सिर्फ कार्डियो कराते हैं, यानी कि ट्रेडमिल, साइकिल, क्रॉस ट्रेनर, जंपिंग, क्रॉसफिट। तो सिंपल सा मेथड है। अगर आप कोई भी एक्टिविटी 20 मिनट तक करते हैं, तो उस एक्टिविटी के लिए आपका बॉडी का जो कार्बोहाइड्रेट है वो यूज होता है, और जब वो एक्टिविटी 20 मिनट से ऊपर जाती है, तो 20 से लेकर 40 मिनट तक आपकी बॉडी का फैट यूज होता है, और 40 मिनट के बाद आपका मसल एज अ एनर्जी यूज होने लगता है और आपका मसल वेट गिरने लगता है। तो इस तरह बहुत ही आसानी से वो ट्रेनर आपका बॉडी वेट गिरा देता है, और आप लोग भी नंबर्स में देख के कि हाँ आपका बॉडी वेट लॉस हुआ है, और आप खुश हो जाते हैं। और रही डाइटिशियन की बात, आप जब भी किसी डाइटिशियन पे जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपना वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले तो काफ़ी डाइटिशियन आप लोगों को वेट ट्रेनिंग करने से मना कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि मसल जो होता है वो लीन तो दिखता है, बट वो होता भारी है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपका मसल बिल्ड होता रहेगा, तो वो नंबर्स में आपका बॉडी वेट कम नहीं कर पाएंगे। अब वो आपको वेट ट्रेनिंग के लिए मना करेंगे, और जो जिस तरह मैंने बताया आपको डेली रिक्वायरमेंट, अगर आपका बॉडी वेट 70 केजी है, तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन अभी जो आपकी बॉडी के अंदर मसल है सिर्फ उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए, तो वो आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन भी कम कर देंगे। तो इस तरह इजीली आपकी बॉडी का जो मसल है उसका मतलब वो मसल घटने लगेगा, और वो घटने की वजह से आपका बॉडी वेट गिरने लगेगा, और इस तरह वो आपको नंबर्स में बॉडी वेट गिरा के दिखा देंगे। बट वेट लॉस करने के बाद आप लोग कुछ इस तरह दिखेंगे। तो आप देखिए, जब आपकी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा था, यानी जब आपका वेट ज़्यादा था, तो लुक्स तो तब भी नहीं थे। बट जब आपने वेट लॉस किया, यानी कि मसल लॉस किया, तो आपका मसल तो चला गया, बट आपका फैट लॉस नहीं हुआ, सिर्फ आपका मसल वेट गया। और वो वेट लॉस करने के बाद आप कुछ इस तरह दिखेंगे। तो देखिए, आपके वेट लॉस करने के बाद भी जिस लुक्स के लिए आपने वेट लॉस किया था, फैट टू लीन होने के लिए, आप लीन तो हुए नहीं, बट आप थिन हो गए, जिसके बाद भी आपको लुक्स तो तब भी नहीं मिले। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप अपना
वेट लॉस कर रहे हैं अपने आप को ओवरवेट देख के, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये मेथड अब फेल हो चुका है। क्योंकि ये आपका बॉडी वेट तो बता देगा, बट ये आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें से आपका मसल्स का वेट कितना है और बोन्स का वेट कितना है, इंटरनल ऑर्गन्स का वेट कितना है और फैट का वेट कितना है। एक्चुअल में तो आपको करना फैट लॉस है, तो वो तो आपको इसलिए अंदर पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर एक बॉडी वेट जो निकल के आएगा वो एक ओवरऑल बॉडी वेट होगा। देखिए, मैं आपको वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस समझाता हूँ। इसके लिए मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, इन्हें तो सब लोग जानते हैं, इनका जो बॉडी वेट है वो 100 kg से प्लस है। लेकिन फिर भी आप देखिए, इनकी जो वेस्ट है, मतलब जो इनकी कमर है, इनकी टमी पर आप देखेंगे कि बिल्कुल भी फैट नहीं है। यहाँ तक कि इनकी पूरी ओवरऑल बॉडी के अंदर आप कहीं भी फैट नहीं दिखेंगे, फिर भी इनका वेट 100 kg से ज्यादा है। और एक तरफ दूसरी ये इमेज है, इसमें आप देखिए इनका वेट 100 kg है, यानी कि इनसे भी इनका बॉडी वेट तो कम है, बट इनका आप टमी का एरिया देखिए या वेस्ट लाइन देखिए कितनी ज्यादा है। तो ये है वेट, ये है मसल वेट और ये है फैट वेट। आप इन दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। मसल के पास जो होता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर मसल है और उसकी वजह से आप ओवरवेट भी हो, तो मसल के पास लुक्स होता है जिसमें आपको एक अच्छे लुक्स मिलते हैं। बट अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज ज्यादा है तो आप कुछ इस तरह दिखोगे। और इसके लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। आप जब कभी भी किसी मटन शॉप पे देखोगे, तो जो आप रेड कलर का जो मसल जो देखते हो, आप देखते हो वो लीन होता है बट वो होता भारी है। यानी कि मसल का क्वालिटी क्या है, मसल भारी होता है बट वो दिखता लीन है। और दूसरी तरफ आप जब व्हाइट कलर का जो फैट जो देखते हो शॉप के अंदर, वो इतना भारी नहीं होता बट वो स्पेस ज्यादा घेरता है। तो इसलिए जब आप लोग फैट लॉस करते हो, यानी कि फैट परसेंटेज गिराते हो, तो आपको इंचेस लॉस मिलता है। बट जब आप बॉडी वेट घटाने के पीछे भागते हो, तो आपकी बॉडी का मसल गिर जाता है, यानी कि आपके लुक्स खत्म हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, जो मोटा है शेप उसको भी नहीं है, और जो थिन है शेप उसको भी नहीं है। जिसकी बॉडी लीन है, जिसकी बॉडी के अंदर मसल मास ज्यादा से ज्यादा है और फैट परसेंटेज कम से कम है, उसके पास एक अच्छे लुक्स होते हैं। हाँ, एक एग्जांपल में आप लोग और आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनका वेट, आप जब उनका वेट आप पूछेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये 90 kg का है, बट वो दिखने में आपको उसका बॉडी वेट इतना ज्यादा नहीं दिखेगा, नहीं लगेगा। उसकी बॉडी में फैट भी ज्यादा नहीं है, बट वो उसका वेट काफी ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसकी बोन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जिसकी बोन डेंसिटी ज्यादा है, अगर उसकी बोन्स का वेट ज्यादा है, तो वो हमेशा, अगर वो वेट लॉस के पीछे भागेगा तो हमेशा वो डिमोटिवेट होता रहेगा, क्योंकि उसको मनचाहा फैट वेट लॉस जो है वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बोन्स का वेट तो आप लोग कम कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हमें इस मिथ को दूर हटाना है, यानी कि आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेशन का यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो अब क्वेश्चन ये आता है तो कि अब हमें करना क्या है। देखिए, आपको अपना बॉडी वेट नहीं चेक करना है, आपको अपना बॉडी फैट परसेंटेज निकालना है। देखिए, मेल के अंदर जो फैट परसेंटेज होना चाहिए वो 15% से कम होना चाहिए, और फीमेल के अंदर 20% से ज्यादा फैट परसेंटेज नहीं होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग, जब अगर आप मेल हैं और आपका फैट परसेंटेज 15% से ज्यादा है, तो आपको फैट लॉस करना है। और अगर आप फीमेल्स हैं और आपका फैट परसेंटेज 20% से ज्यादा है, तो आपको फैट लॉस करना है। अब फैट परसेंटेज चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को काफी जिम्स पे ये मशीन देखने को मिल जाएगी, बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर। इसके थ्रू आप अपना मसल्स का वेट और आपका फैट परसेंटेज, आपका सबकट फैट कितना है, आपका विसरल फैट कितना है, आपकी बोन्स का वेट कितना है, ये सब आप मालूम कर सकते हैं अगर आपकी जिम के अंदर ये मशीन है तो। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक सस्ता जुगाड़ भी बता देता हूँ। देखिए, ये है फैट परसेंटेज कैलिपर। इसकी हेल्प से आप अपना फैट परसेंटेज चेक कर सकते हैं। इसका तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, इसके लिए आपको अपनी बॉडी के 3 एरिया का मेजरमेंट लेना है। देखिए, अगर आप मेल हैं तो वो 3 एरियाज होंगे। नंबर 1 लोअर चेस्ट, नंबर 2 लोअर एब्डोमिनल यानी कि नेवल के पास, और नंबर 3 क्वाड्रिसेप्स। और अगर आप फीमेल्स हैं तो आपके 3 एरियाज होंगे। नंबर 1 ट्राइसेप्स, नंबर 2 लोअर एब्डोमिनल, नंबर 3 क्वाड्रिसेप्स। इन तीनों मेजरमेंट के बाद आपको जो भी नंबर्स मिलेंगे,
आप उन तीनों नंबर्स को प्लस कर देंगे और उसके बाद जो भी आपको नंबर मिलेगा उसको आपको 3 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो नंबर निकल के आएगा वो होगा आपका फैट परसेंटेज। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप फीमेल्स हैं और आपकी बॉडी के अंदर 20% से ज़्यादा फैट है तो आपको फैट लॉस करने की ज़रूरत है, और मेल के अंदर ये रेशियो रहता है 15% से कम। और फैट लॉस के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। नंबर 1 वर्कआउट, आपकी ट्रेनिंग, और नंबर 2 आपका न्यूट्रिशन। तो उसके लिए आप मेरी इन दोनों वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं और इसकी हेल्प से आप अपना फैट लॉस बहुत ही आसानी और तेजी से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।